हेलो स्टूडेंट, कैसी चल रही है पढ़ाई। प्रीवियस क्लासेस में डायमेंशन एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया गया था। उस डिस्कशन में हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्मेट में होगा, तो वो किसी भी फॉर्मेट में होगा, हर पार्टिकुलर टर्म का डायमेंशन क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। अभी का जो टॉपिक है, अभी का जो उस डायमेंशन एनालिसिस का ये सेकेंड पार्ट होगा। उसी टर्म को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करने के लिए ये पार्ट को रिलीज़ किया जा रहा है। तो इसको वॉच करते हैं और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वीडियो को वॉच करते हैं। पिछला जो भी क्लासेस हुए उसमें बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल कुछ रह गए हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। v इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी एक्स, इस तरह का है। ठीक है, इसमें हमें हर वो टर्म ए बी एंड सी के डायमेंशन चाहिए। इसको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे इसे भी सॉल्व करेंगे। ए टी इक्वल टू वी, मतलब ए टी इक्वल टू एल टी माइनस वन। ए टी का डायमेंशन क्या होगा, टी को टी ही रखेंगे, एल टी माइनस वन। देन ए डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, एल टी माइनस टू। एज इट इज बी बाई टी इज वो भी इक्वल होगा वेलोसिटी के, तो इसको रखेंगे एल टी माइनस वन। देन बी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन, उसके साथ टी भी आ जाएगा, तो फाइनली बी का डायमेंशन एल के बराबर होगा। एंड सी एक्स, एक्स एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, तो डायमेंशन लेंथ का ही होगा। वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एल और एल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायमेंशन ऑफ सी क्या होगा, टी माइनस वन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, इसको देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इसके डायमेंशन क्या होंगे, एल वाले होंगे, तो ए एल टू कर सकते हैं इक्वल टू ए एल टू, ये वाला टर्म ए एक्स स्क्वायर ए एल टू जिसको लिख रहा हूँ मैं, वो डायमेंशन होंगे वेलोसिटी के एल टी माइनस वन। तो क्या होंगे, एक एल से एल, एक एल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायमेंशन ऑफ ए इज व्हाट, ए इज इक्वल टू एल माइनस वन टी माइनस वन, एल माइनस वन टी माइनस वन। बी एक्स जो मैं बोल रहा हूँ, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, बी एल लिखेंगे इक्वल टू एल टी माइनस वन। क्या होंगे, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन होगा टी माइनस वन, बी का डायमेंशन होगा टी माइनस वन। एंड सी अपॉन टी स्क्वायर, सी अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशन है टी टू हो जाएंगे, टी पावर टू इज इक्वल होगा एल टी माइनस वन। सी का डायमेंशन क्या होगा, एल को एज इट इज टी माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर, टी पावर टू, देन एल टी ही होगा इसका डायमेंशन, सी का डायमेंशन एल टी होगा। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू, अच्छा ठीक है, और भी कुछ रखते हैं, जैसे अब अलग कुछ चेंज करते हैं। f इज इक्वल टू फोर्स है। ठीक है, f इक्वल टू
80 रखता हूँ प्लस bx रखता हूँ। फोर्स कहने की ज़रूरत नहीं, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 होता है। देन ए और बी का डायमेंशन तो लिखना 80 का जो डायमेंशन ए टी का है तो टी ही लिखेंगे, एम एल टी माइनस 2 होगा। एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टी से ये नहीं 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 नहीं, इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। इसको ए का जब डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस 3 होगा। एम एल ए का लिखेंगे एम एल टी माइनस 3। ऐसे ही बी का देखते हैं, बी एक्स क्या है, लेंथ है, एज इट इज रख दिए। फोर्स एम एल टी माइनस 2, इसमें क्या होगा, एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी का फाइनल जो डायमेंशन बनेगा एम टी माइनस 2, बी का डायमेंशन होगा एम टी माइनस 2। इसको और भी लिखने के लिए लिख सकते हैं एम एल नॉट टी माइनस 2, इसको जो भी फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा और भी कर देते हैं, एफ इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन ऑब्वियसली बात है, ए बाई टी का डायमेंशन जो होगा फोर्स के बराबर होगा, जो होगा एम एल टी माइनस 2। ए का डायमेंशन फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस 2 इंटू टी इज एम एल टी माइनस 1 होगा। एंड बी एक्स स्क्वायर को जो मैं लिख रहा हूँ बी एल स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन किसके, फोर्स के बराबर होता है, एम एल टी माइनस 2 होगा। तो एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन फाइनली डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी इज एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। बी का डायमेंशनल फार्मूला होगा एम एल स्क्वायर टी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, इस तरह का डायमेंशन लिखेंगे इसको। अब जो भी है आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया जाए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट, फोर्स इक्वल टू, क्वेश्चन है फोर्स इक्वल टू ए वी प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर। देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज क्या लिखेंगे, वी, ए के साथ वी है, मतलब वी मतलब वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1। फोर्स का क्या होता है, अब धीरे धीरे ये टफ आने वाला है, एम एल टी माइनस 2 होगा। तो डायमेंशन ऑफ फार्मूला एम को एज इट इज रख देंगे, ठीक है। अब एल का देखते हैं, यहाँ पर भी एक एल है, यहाँ पर भी एक एल है, यहाँ पर भी एक एल कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल नॉट होगा, एम एल नॉट। अब टी माइनस 2 और इधर टी माइनस 1, तो फाइनली इसका जब कैलकुलेशन होगा तो क्या होगा, टी माइनस 1। द डायमेंशन ऑफ ए इज एम नॉट नहीं एम एल नॉट टी माइनस 1। बी का देखते हैं, बी बाई एक्स स्क्वायर मतलब एल पावर 2 इज
इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, देन बी इज एम एज इट इज एल स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन एल के साथ होगा तो एम एल पावर 3 हो जाएगा और टी माइनस टू एज इट इज रख देंगे। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी इज एम एल 3 टी माइनस 2। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ v इक्वल टू a अपॉन b प्लस टी, where v is velocity, t is time. Find dimensional formula of a and b. Then सबसे फर्स्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इज, बताने की जरूरत नहीं, b इज t, डायमेंशन फार्मूला b इज t, क्योंकि b के साथ t का एडिशन हो रहा है तो दोनों के डायमेंशन एक होंगे। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी है, तो b की तुलना भी किसी से करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब v क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी माइनस 1। अब इसी फार्मूला को भी आगे लिखते हैं, बराबर a, अब b प्लस टी लिखूँ या b माइनस टी रखूँ, इसके जो भी वैल्यू आएंगे, लेकिन डायमेंशन क्या होगा, वो टाइम का ही होगा। तो सिंपली यहाँ डायमेंशन क्या होगा, टाइम का होगा। तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, एल टी माइनस 1, उसके साथ टी रहेगा, तो डायमेंशन फाइनली ए का क्या आ जाएगा, सिंपली एल। ठीक है, धीरे धीरे अभी आसान लगना शुरू होगा। आगे देखते हैं, v इक्वल टू ए टी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं कि बी स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाया जा रहा है, तो इसका ये भी कह सकते हैं कि एक्स की जो भी डायमेंशन होगी वो बी की होगी, और इसमें पहले से अंडरस्टूड है कि एक्स क्या है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायमेंशन लेंथ वाले होंगे, टी इज टाइम एंड वी इज वेलोसिटी। ए और बी के हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सिंपल ये है कि बी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला होगा, बी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो एल स्क्वायर का बराबर होगा। अब बताए मुझे कि बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर है, तो बी के डायमेंशन क्या होंगे, एल होंगे या एल स्क्वायर होंगे। बी के डायमेंशन क्या होंगे, एल होंगे या एल स्क्वायर होंगे। चलिए ठीक है, बी का डायमेंशन जो होगा एल होगा, स्क्वायर है, लेकिन फाइनली बी का डायमेंशन क्या होगा, एल ही होगा, उसको स्क्वायर किया गया है। ठीक है, और भी जैसे देख लेते हैं, जैसे अभी इसके बाद हमें टी का फाइंड करना है, वी ए का, तो वी का क्या होगा, एल टी माइनस वी इज वेलोसिटी है ए, और टी क्या है, टाइम है, और बी एक्स स्क्वायर है, बी एक्स स्क्वायर था, फाइनली एक लेंथ ही है, तो एल और 2 होगा। देन ए का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल पावर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, एल पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और t माइनस 1 उसके साथ t माइनस 2 आ जाएंगे। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ t, एल पावर 3 t माइनस 1 एंड t माइनस 1 एंड t माइनस 2, t माइनस 1 एंड यहाँ t माइनस यहाँ 1 होगा यहाँ पर भी, तो फाइनली एल का क्या हो जाएगा, एल पावर 3 t माइनस 2 होगा, एल पावर 3 t माइनस 2 होगा। अब जैसे फोर्स पर हो गया, वेलोसिटी पर हो गया, स्पीड पर भी देख लिया। अब एक एनर्जी पर देखता हूँ, एनर्जी ई अंडरस्टैंड फॉर एनर्जी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी,
ई इज क्या है, एनर्जी है। ई को मैं पहले से मेंशन कर देता हूँ कि ई एक एनर्जी है, एनर्जी ले लेता हूँ। इसे याद भी रखना है कि ई का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। तो सिंपली ये है कि यहाँ पर पहले से हमें क्या क्या अंडरस्टूड है, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो बी का डायमेंशन जो होगा वो एक्स एल स्क्वायर का होगा। तो फाइनली डायमेंशन ऑफ बी इज एल। अब एनर्जी का डायमेंशन क्या है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टोटल टर्म का डायमेंशन जो होगा एल स्क्वायर के बराबर होगा, एल स्क्वायर अपॉन ए और टी इज टाइम टी। देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज एम माइनस वन होगा। कैलकुलेशन करने के बाद मैं बता रहा हूँ, एम माइनस वन होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं एल स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो एल पावर क्या आएंगे, जीरो आएंगे, एल पावर जीरो आएंगे। और टी के पावर क्या आएंगे, माइनस वन। नहीं, एक मिनट, कैलकुलेशन होगा तो टी ऊपर जाएगा तो प्लस टू माइनस वन, तो क्या होगा प्लस वन। कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर इतना आएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन किया जाए। एक मोमेंटम के बारे में देख लेते हैं। पी इज इक्वल टू है ए प्लस टी स्क्वायर अपॉन बी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी है, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। P इज इक्वल टू ए प्लस टी स्क्वायर, इसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बाई बी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी फाइंड करने हैं। वेयर पी इज क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो एक मिनट, चलो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान। सी केवल ही हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ए प्लस टी स्क्वायर है और यहाँ बी प्लस एक्स स्क्वायर है। जैसा पहले डिस्कस किया, ए प्लस टी का एडिशन, ए प्लस टी स्क्वायर का एडिशन होता है। ए का डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन क्या होगा, सिंपली टाइम के बराबर होगा, ए प्लस टी स्क्वायर, ए इक्वल टू टी स्क्वायर के बराबर डायमेंशन होगा इसका। और बी का डायमेंशन इसमें क्या होगा, बी का डायमेंशन जो होगा सिंपली एल स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ क्लियर है। एडिशन होता है, दो ए का डायमेंशन टी स्क्वायर के बराबर होगा, बी का डायमेंशन एक्स स्क्वायर के बराबर होगा।
अब मोमेंटम इज क्या होता है, p इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसको इक्वल करते हैं, तो मास को m रख दिए, वेलोसिटी को क्या रख दिए, डायमेंशन क्या होगा l t माइनस 1, a बाई बी, ए का डायमेंशन फाइनली क्या हुआ t पावर 2 अपॉन b का क्या होगा l स्क्वायर होगा इंटू सी एक नया टर्म है, इसका हमें डायमेंशन फाइंड करने हैं। देन फाइनली c क्या होगा, m l t माइनस 1 को एज इट इज छोड़ देते हैं, इसके साथ l स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा अपॉन t स्क्वायर होगा, m l पावर 3 होगा और t माइनस 1 और ऊपर जाएगा t2 माइनस, तो t माइनस 2 में 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ c इज ml3 t माइनस 3 होगा। आगे देखते हैं, मोमेंटम देख लिया, p फॉर प्रेशर के बारे में देखते हैं। p इज इक्वल टू कैपिटल p है, ये वाला स्मॉल p है, स्मॉल p अंडरस्टैंड फॉर मोमेंटम, कैपिटल P अंडरस्टैंड फॉर प्रेशर। p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन b माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पहले समझ ले, प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। मैं ज़्यादा कुछ अब नहीं लिखूंगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है ml t माइनस 2, एरिया क्या होगा, सिंपली एरिया होगा तो लेंथ इंटू लेंथ, तो पावर l पावर 2 होगा। a माइनस ए के बताने की जरूरत नहीं, टी स्क्वायर मतलब t2 का डायमेंशन होगा, b l2 का डायमेंशन होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं पुट करता हूँ t2, यहाँ l2 पुट करता हूँ और यहाँ पर c का डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। ए बी का भी फाइंड करना था, ऑलरेडी हम समझ गए कि क्या होगा। c का डायमेंशन सीधा लिख देता हूँ और कैलकुलेशन करेंगे c का जो, तो क्या आएगा, पहले m यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, m l t माइनस टू के साथ l2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके साथ l स्क्वायर पहले से है और उसके साथ t2 रहेगा। m को एज इट इज रख दिए, l का देखते हैं, यह l पावर 1 और l पावर 2 l पावर 3 पहले नहीं, वो सिंपल यह शॉर्टकट l2 से l2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ml केवल रहेगा, यहाँ पर ml रहेगा। अब t माइनस 2 ऊपर के जाएगा तो t माइनस 4 हो जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ c इज ml t माइनस 4, ठीक है। फोर्स इक्वल टू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी टी प्लस डी एक्स, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी सी एंड डी, चेक करते हैं इसको। F इज फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml t माइनस 2, इसको इक्वल करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, ए का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ए का डायमेंशन फार्मूला होगा, जैसे एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो ए का डायमेंशन टी हो जाएगा। अब डी एक्स का देखते हैं, शुरुआत डी एक्स से करते हैं। डी एक्स इक्वल टू एम एल टी माइनस 2, डी यहाँ डायमेंशन एक्स का क्या एल रहेगा, एम एल टी माइनस 2 होगा। यहाँ पर इस एल से ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डी इज व्हाट, एम एल नॉट टी माइनस 2 डी का। अब उसके बाद देखते हैं सी टी का, देखते हैं सी टी के साथ क्या है, कैपिटल टी रखेंगे इसको, इक्वल टू एम एल टी माइनस 2। तो सी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, एम एल टी माइनस 3 आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर। बी का पता करना है, तो बी को ऐसे रखेंगे, ए माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट, ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन है। अब ए माइनस एक्स स्क्वायर जो टर्म है, फाइनली एक टोटल टर्म जो आएंगे उसके डायमेंशन क्या होंगे, टी स्क्वायर के बराबर डायमेंशन होंगे, अपॉन बी इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस 2,
देन फाइनली जब बी के डायमेंशन लिखना हो तो क्या होंगे, m माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर m माइनस 1, l माइनस 1, t माइनस 2 नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आ गया तो t पावर 4 आ जाएंगे यहाँ पर। डायमेंशनल फार्मूला b इज m माइनस 1 l माइनस 1 t पावर 4। ठीक है, इसको नोट डाउन किया जाए।